ज्योतिष मित्रों, मैं सरस्वती जोशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ज्योतिष के अंदर योगों का बहुत महत्व रहता है। उसमें दो वर्गीकरण है। एक वर्गीकरण ऐसा है कि जो कुंडली बेस है, कुंडली के आधारित रहता है, और दूसरा वर्गीकरण ये है कि जो पंचांग के आधारित रहता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो पंचांग के आधारित जो योग बनते हैं, और खास तौर पे रवि पुष्य योग के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पे शास्त्र में ऐसा दिया गया है कि जब भी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर में भ्रमण करता हो और वो दिन रविवार हो तो रवि पुष्य बोला जाता है। मेरे हिसाब से ये सामान्य भ्रमण के हिसाब से रवि पुष्य बन सकता है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि ग्रह के अंदर जो सदियों के बाद आती है, तो वो गणित मैंने यहाँ बताया हुआ है कि जिसके अंदर चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र के अंदर रविवार को, वो भी शुक्ल पक्ष में सुद एकम को, और वो दिन रविवार रहता है। नित्य जो योग है वो सिद्धि योग है। वो दिन सूर्य कर्क राशि में 14:37 कला का है, चंद्रमा कर्क राशि में 14:41 है, और गुरु भी कर्क राशि में है। जो बहुत रेयर केस में ये सिचुएशन आती है कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु कर्क राशि में और वो भी पुष्य नक्षत्र के अंदर आते हैं। दूसरी बात ये कि सूद एकम का है। कोई भी नया काम करना है तो सूद एकम बहुत अच्छी कंडीशन में प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात कि पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो शनि है वो दिन सिंह राशि का 20 कला 18 कला का है, और 9 में उसका होता है तुला का। तो ये परिस्थिति सर्दियों में नहीं मिलती है, और ये दिन आ रहा है 1 अगस्त 2038, रवि पुष्य योग आ रहा है। तो मित्रों, अगर ये दिन सुबह, मैंने ये बॉम्बे के हिसाब से निकाला हुआ है सूर्योदय, क्योंकि अपना पंचांग के हिसाब से कोई भी दिन की शुरुआत सूर्योदय से स्टार्ट होती है। तो ये बॉम्बे का मध्य दिन का सूर्योदय के हिसाब से सूर्योदय की गिनती की है, और पुष्य नक्षत्र है सुबह 9:46 तक 19 सेकंड तक। तो ये दोनों के बीच में जो हम कार्य बताने में जा रहे हैं, वो अगर कार्य करते हैं तो खुद नहीं, खुद की फैमिली नहीं, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिसमें कुछ नई इंडस्ट्री डालनी है, कुछ अच्छा पद ग्रहण करना है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, अध्यात्म के लिए भी आगे बढ़ना है, तो भी आपको मैं टाइम बता रहा हूँ कि क्या क्या काम कौन से टाइम पे करना चाहिए। बॉम्बे के लिए बता रहा हूँ। हर एक सिटी के लिए आप अलग अलग तरह से वर्कआउट उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष गुरुकुल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली कंडीशन में कौन से टाइम पे क्या काम करना चाहिए। अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ लग्न के सिवा बाकी के कोई भी अच्छे काम उसमें कर सकते हैं। अध्यात्म से लेके भौतिक का जो भी काम है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई फैक्ट्री डालनी है, कुछ ज्वेलरी परचेस करनी है, अच्छी तरह पद ग्रहण करना है, कमिटमेंट देना है, मीटिंग करनी है, जो भी करना है, ये काम ये टाइम पे कर सकते हैं, जिसका नतीजा बहुत अच्छा मिलता है। अभी जो बता रहा हूँ उसके अंदर सुबह 6 से 19 मिनट से लेकर 7:23 तक की जो परिस्थिति आती है, उसमें अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग बनता है कि अगर आप वो टाइम पे आपके जो भी देवी देवता है उनके लिए अगर मंत्र जाप पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह उसका अनुभव मिलेगा। उसके बाद 7:23 से 8:27 तक का जो परिस्थिति है, उसके अंदर आप गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड की फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटो इंडस्ट्रीज, अच्छी तरह जो भी लग्जरी चीज़ इंक्लूडिंग होटल, सब कुछ उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब कुछ फैक्टर्स उसको डेवलप करके आप कर सकते हैं, और वो उसका बेनिफिट आप और आपकी आने वाली पीढ़ी भी ले सकती है। उसके बाद की जो परिस्थिति है 8:23 से लेकर 9:31 तक की जो सिचुएशन है, 8:27 से लेकर, वो परिस्थिति ऐसी बता रही है कि जिसके अंदर आपको कोई भी मीटिंग करनी है, कोई पद ग्रहण करना है, कुछ अभ्यास स्टार्ट करना है,
तो भी आपको अच्छी तरह उसमें अनुभव लाभ मिल सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। और उसके बाद के जो 16 मिनट बचती है 9:31 से लेकर 9:47 तक का 46 का, उसमें आप वापिस अध्यात्म की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो अध्यात्म से चालू करिए, भौतिकवाद का भी लाभ लीजिए और अध्यात्म से वापस खत्म करिए। तो ये योग सदियों में नहीं मिलता है। तो ये जो कैलकुलेशन बताया है वो आपको उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी डायरी में लिख के रख सकते हैं आपके पीढ़ी के लिए कि ये दिन का जितना हो सके उतना उपयोग किस तरह से करना चाहिए। और ये परिस्थिति आपको जो बताई वो सिर्फ बॉम्बे के लिए है, अदर सिटी के लिए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे भारतीय ज्योतिष गुरुकुल में भी आप संपर्क करेंगे तो वो टाइम भी आपको बता सकते हैं। अभी बॉम्बे के लिए जो बता रहा हूँ उसके अंदर आपको है 6:19 से लेके 7:23 तक अध्यात्म। इस तरह से दोस्तों आप इसका अच्छा लाभ कर सकते हैं। तो मैं ये जभी पुष्य जो हर साल में 2-3 बार आता है वो एक कॉमन हो जाता है, लेकिन ये जो योग की जो कैलकुलेशन बताई हुई है वो बहुत सदियों के बाद मिलती है। तो ये परिस्थितियों को मैं रवि पुष्य योग के साथ साथ वो एक नया नाम भी दे सकता हूँ, गुरु रवि पुष्य योग, क्योंकि यहाँ गुरु भी पुष्य नक्षत्र में है, गुरुवार नहीं है लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र में है। शनि 9 मास में उसका होता है, चंद्रमा भी सूर्य एकम का है, सूर्य भी कर्क का है और कृष्ण उसका करण है। वो टाइम पे नित्य योग भी सिद्धि योग है। तो ऐसा परिस्थिति कहोगी वापस नहीं होती है। खगोल में एक नियम है कि जो एक क्षण का जो ग्रहों की जो पोजीशन होती है, आकाश की परिस्थिति है, वो कभी भी वापस रिपीट नहीं होती है। तो आपको नहीं तो अगर इसका लाभ लेना है तो ये आप आपके इस डायरी में नोट करके रखिए, आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।